बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज से इंशाल्लाह हम सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास न्यू बुक है 2026 के अकॉर्डिंग। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 19 डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास है जी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 19 डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दिया करें। हाँ जी, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैटिनेशन के बारे में हम जानेंगे इसकी एग्जाम्पल के साथ, हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। हम डिफरेंस सीखेंगे ओपन चेन और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स में, जो कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा हम एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी डिफरेंस सीखेंगे, ये भी हमारे पास है जी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हम देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड्स में कार्बन मौजूद होता है वो तमाम कंपाउंड्स का हम मुताला करते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन का बॉन्ड मौजूद होता है दूसरे कार्बन के साथ, या फिर हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्डिंग हो सकती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन, ठीक है। लेकिन इन सब में हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद नहीं होंगे। अब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद होता है, लेकिन हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो ऐड नहीं करते, हम उसको बल्कि जो है वो कौन से एलिमेंट के तौर पे लेते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं जी कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इनका लो होता है, लो डेंसिटी होती है और लो सोलबिलिटी होती है वाटर में। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ़र्क करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कैटिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कैटिनेशन ये एबिलिटी होती है सेल्फ लिंकेज की, यानी सेम एलिमेंट के एटम्स के दरमियान जो सेल्फ लिंकेज की एबिलिटी होती है उसे कहते हैं जी कैटिनेशन। ये दरअसल एक लैटिन वर्ड से है जिसे हम नाम देते हैं जी कैटिना का, ठीक है। इसका मतलब होता है चेन। अब कैटिनेशन में हमारे पास एग्जांपल है कार्बन की, कार्बन कैटिनेशन शो करता है, ठीक है। तो ये कैटिनेशन कैसे शो करता है, क्योंकि एक तो ये टेट्रावैलेंट होता है, यानी 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। दूसरे नंबर पे इनमें कार्बन टू कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ये लॉन्ग चेन्स बनाता है और ये लार्ज रिंग्स बनाने की सलाहियत भी रखता है, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन जो है वो कैटिनेशन शो करता है। हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो मौजूद होता है। इसमें हाइड्रो वर्ड हाइड्रोजन से है और कार्बन्स वर्ड है कार्बन से। तो नेक्स्ट हम हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है उसके कार्बन स्केलेटन की बेस पे, ठीक है। कार्बन स्केलेटन की बेस पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो इसकी हाइड्रोकार्बन्स की 2 टाइप्स हैं, जिसमें से नंबर 1 है हमारे पास जी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और सेकंड हमारे पास है जी क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में।
ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम दूसरा नाम देते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। और इसी को ही हम तीसरा नाम देते हैं जी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। एलिफेटिक दरअसल एलिफेटोस से है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फैट, क्योंकि फैट्स जो हैं इनमें ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, तो इस वजह से हम एलिफेटोस से इसका नाम रखते हैं जी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स की ओपन चेन होती है, इसे हम नाम देते हैं जी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यानी कार्बन एटम्स मिलके एक पूरी लंबी चेन बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स का। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो है उसकी भी आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं, जिनमें से सबसे पहली है जी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सेकेंड हमारे पास है जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये दोनों टाइप्स हमारे पास हैं जी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की। तो इसमें जो हमारे पास है जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं जी अल्केन्स। इनमें हमारे पास कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। ये सिंगल बॉन्ड हमारे पास होता है जी सिग्मा बॉन्ड, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इनका जनरल फार्मूला की बात करें तो ये होता है जी हमारे पास CnH2n+2, ठीक है। तो सैचुरेटेड में हमारे पास आ गए अल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो इसमें हमारे पास अल्केन्स और अल्काइंस आते हैं। अल्केन्स में होता है जी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और अल्काइंस में होता है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और अल्केन्स जो है इनका जनरल फार्मूला होता है जी CnH2n और अल्काइंस का होता है CnH2n-2। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होती है कि जिसमें कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं एक रिंग स्ट्रक्चर में। इसमें ओपन चेन नहीं होती बल्कि इसमें रिंग बनी होती है, ठीक है, और ये क्लोज चेन होती है। इसमें हमारे पास एग्जांपल होती है जी साइक्लोप्रोपेन की आ सकती है, साइक्लोब्यूटेन की आ सकती है या साइक्लोपेंटेन की, ठीक है। तो ये तमाम एग्जांपल्स हैं कि जिसमें ओपन चेन मौजूद नहीं होती। हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस। सबसे पहले ओपन चेन में कार्बन एटम अरेंज होते हैं स्ट्रेट या ब्रांच चेन में, ठीक है। क्लोज चेन जो है इसमें एक या ज़्यादा क्लोज्ड रिंग मौजूद होती है, ठीक है। ओपन चेन में कोई रिंग्स नहीं होती, क्लोज चेन में रिंग स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा ओपन चेन जो है ये एसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहलाते हैं। क्लोज चेन को हम नाम देते हैं जी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का। ओपन चेन सैचुरेटेड भी हो सकती हैं और अनसैचुरेटेड भी। क्लोज चेन एलिसाइक्लिक होती हैं या फिर क्या होती है जी एरोमेटिक। एग्जाम्पल की बात करें तो ओपन चेन में आप ब्यूटेन लिख दें, प्रोपीन लिख दें, इथाइन लिख दें, कोई भी लिख दें, ठीक है। और जो हमारे पास है जी क्लोज चेन, इसमें आप साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं। अगर एक इसमें जो है वो डबल बॉन्ड आ जाए तो साइक्लोहेक्सीन या बेंजीन, ठीक है। तो ये तमाम हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जी ओपन चेन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स हैं, जिनमें से सबसे पहली है जी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये नॉन एरोमेटिक होते हैं और ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इसकी सेकंड टाइप है। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें बेंजीन रिंग लास्ट में मौजूद होता है, लेकिन उसके साथ होते हैं जी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें स्पेशल बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो इसके डिफरेंस की बात करें तो एलिसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और एरोमेटिक जो हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग मौजूद होती है, ठीक है। एलिसाइक्लिक में कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होती। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग भी होती है जिसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। नेचर के लिहाज से बात करें तो एलिसाइक्लिक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लाइक बिहेव करते हैं और जो एरोमेटिक है उसमें रेजोनेंस होती है और ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सैचुरेशन की बात करें तो एलिसाइक्लिक सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी, और एरोमेटिक हमेशा अनसैचुरेटेड होते हैं क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। हकल्स रूल की बात करें तो एलिसाइक्लिक हकल्स रूल को फॉलो नहीं करते और जो एरोमेटिक है ये हकल्स रूल को ओबे करते हैं, ठीक है।
फॉलो करते हैं इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हकल्स रूल के अकॉर्डिंग है। स्टेबिलिटी की बात, हाँ जी, स्टेबिलिटी की बात करें तो एलिसाइक्लिक लेस स्टेबल होते हैं और एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एलिसाइक्लिक जो है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं और एरोमेटिक देते हैं जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसकी एग्जांपल में से आपने कोई सी 2-3 लिख देनी है। साइक्लोहेक्सेन हो सकती है, साइक्लोहेक्सीन हो सकती है, दूसरी में आप बेंजीन कर सकते हैं। अगर बेंजीन के साथ मिथाइल हो तो टोलीन आ जाता है, ठीक है। अगर 2 बेंजीन रिंग हो तो नेफ्थलीन, 3 हो तो वो बन जाता है एंथ्रासीन। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।